शाहरुख साहब मेरे लिए एक नाटक वाला है। राज कपूर साहब की ट्रेनिंग थिएटर में हुआ था, क्या मैंने उनको डिमीन कर दिया? बच्चन साहब ने थिएटर से शुरुआत की है, तो हमारे लिए सारे जो हैं ये नाटक वाले हैं। आपके क्लासमेट थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कैसा दौर था उस टाइम एक्टिंग का? बैचमेट्स के साथ ये मज़ेदार चीज़ है कि आप जब भी उनसे मिलते हैं, लगता नहीं कि आप 6 महीने के बाद मिल रहे हो या आप 6 साल के बाद मिल रहे हो। आपको लगता है कि मैं जहाँ था जैसे टाइम रुका हुआ था। जितने लोगों ने अपना डेब्यू किया है उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? कैसे देखते हैं आप उनको एज एन एक्टर? कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ ओके हैं, कुछ अच्छे नहीं हैं। रणबीर कपूर या विकी कौशल भी बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर। तो मैं आपके पास दौड़ के आया हूँ कि आपके माध्यम से पूरी दुनिया को बताऊं कि ये भारत रंग महोत्सव जो है आज के दिन पूरे विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय रंग महोत्सव है, थिएटर फेस्टिवल है, लार्जेस्ट इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल इन द वर्ल्ड। आप गांव से हैं, शहर से हैं, फ्रांस से हैं, नागालैंड से हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स अ डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म। आज का जो एपिसोड है ना वो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और एनएसडी के सुपर हिट डायरेक्टर। जी हाँ गाइस, प्लीज़ वेलकम चित्तरंजन त्रिपाठी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास एपिसोड में। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, आप कैसे हैं? बढ़िया सर। लेकिन इंटरव्यू शुरू करने से पहले एक शिकायत है सर, आप हंसी में बहुत कमी रखते हैं। अच्छा। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, मैंने बहुत इंटरव्यूज़ और बहुत मूवीज़ में देखा है। थैंक यू। या सो सर, आपको इतनी बड़ी 2023 में ना रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एनएसडी के डायरेक्टर के रोल के लिए, तो इस वक्त आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या लग रहा है? सबसे बड़ा चैलेंज है कि कम समय में कैसे हम अधिक से अधिक इस इंस्टीट्यूट को और आगे ले जाएं। जी। ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में, क्योंकि विश्व में जितने सारे थिएटर इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नंबर 1 होना चाहिए। जिस तरह का करिकुलम हम परसू करते हैं, जिस तरह से हम अपने लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, इस तरह का ट्रेनिंग शायद ही कहीं हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई एक्टिंग के लिए आता है यहाँ की, वो एक्टर बनना चाहता है या डायरेक्शन के लिए आता है, हम सबको 1 साल 1.5 साल तक जो एक इंटीग्रेटेड कोर्स में पहले रखते हैं, उसमें एवरी एक्टर हैज़ टू गो थ्रू एवरी एस्पेक्ट ऑफ थिएटर। उसको सेट भी बनाना आना चाहिए, उसको कील भी ठोकना आना चाहिए, उसको आरी चलाना आना चाहिए, उसको मेकअप आना चाहिए, उसको लाइट डिज़ाइन आना चाहिए, उसको कॉस्ट्यूम डिज़ाइन आना चाहिए। तो ऐसा शायद ही कहीं होता हो, क्योंकि बाहर या कहीं भी जो भी एनएसडी के बाहर जो जितने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ जो एक्टिंग करने जाते हैं वो केवल एक्टिंग के बारे में ही एक दायरा बना के सीखता है। यहाँ का दायरा बहुत बड़ा है और एक इंटीग्रेटेड तरीके से संपूर्ण रूप से थिएटर का प्रशिक्षण यहाँ मिलता है। सो उस तरह से देखा जाए तो दिस इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट एंड नंबर 1 इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड। जी। और इस इंस्टीट्यूशन को, बेस्ट इंस्टीट्यूशन को, ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में कैसे हम और आगे लेके पेश करें और कैसे अधिक से अधिक लोगों को हमारा जो मेथोडोलॉजी है 66 साल का, उसका पूरा का पूरा लाभ मिले, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। वाह, बहुत खूबसूरत। अच्छा, जो स्टूडेंट्स एनएसडी का सपना देखते हैं उनके लिए तैयारी का सही रोड मैप क्या होना चाहिए? उनके लिए तैयारी का सही रोड मैप ये है कि वो लिटरेचर खूब पढ़ें। लिटरेचर यानी कि नॉवेल, पोएम्स, ये सब पढ़ें। केवल हिंदी में नहीं, और अगर कोई अहिंदी है तो वो अपनी भाषा में पढ़े। थोड़ा सा ग्लोबल लिटरेचर का भी ध्यान रखे, पढ़े उसको भी। नाटकों को पढ़े, नाटकों में पार्टिसिपेट करे। हम जब बैक स्टेज भी करते हैं तब भी हम कहीं ना कहीं एक तरह का ट्रेनिंग हमारी चलती है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी तरह से हार्डवर्क करें और पूरी तरह से अपने आप को झोंक दें, जैसे कि इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है जीवन जीने का, तब जाके हो। फुल डेडिकेशन, क्योंकि 32 सीट्स वी हैव एंड इतना बड़ा देश है। अच्छा। तो बहुत ही टफ कंपटीशन होता है, तो इसलिए जितनी मेहनत लोग करें सजग रूप से, तो उतना उनके लिए वो कारगर साबित होगा और उतना अच्छा होगा। तो ये एडमिशन का प्रोसेस क्या होता होगा? जैसे कि मैंने कहा, ये सब तो पढ़ना ही चाहिए। और एडमिशन के लिए हम एक
ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स दैट वी ऑफर। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में ग्रेजुएटेड मतलब किसी भी सब्जेक्ट में। ओके। साथ में 6 नाटकों में उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 4 से 6 नाटक में, चाहे किसी तरह से, अगर डायरेक्टर है या असिस्टेंट डायरेक्टर है या बैक स्टेज कर रहा है, कॉस्ट्यूम कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, वो होना चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा कि नाटक के दुनिया में और आर्ट के दुनिया में, लिटरेचर के दुनिया में थोड़ा बहुत उसका पढ़ाई लिखाई और सब कुछ हो तो ज़्यादा कारगर साबित होता है। और फिर अगर वो क्वालिफाई करता है तो फिर हमारा एक प्रीलिम्स होता है, पूरे देश में होता है, और प्रीलिम्स में हम कुछ 15 से 20 सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया करते हैं। उसमें वो जाते हैं और वहाँ पर एक रिटन टेस्ट पहले होता है। रिटन टेस्ट होने के बाद फिर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट में जो उसने अपनी जिस डेट को वो अपीयर होता है तब तक उसने जो भी किया है नाटक में, कोई स्पीच सुना सकता है, कुछ भी कर सकता है। साथ में हम लोग एक 3-4 नाटकों के स्पीच का सूची देते हैं, जिसमें से एक स्पीच वो तैयार करके हमें दिखाए। कुछ नाटकों की एक लिस्ट होती है जिसमें से 2 नाटक पढ़ के आए और उसको क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए जूरी के सामने वो अपनी बात को रखे। साथ ही साथ संगीत हुआ, नृत्य हुआ, योगा हुआ, फिजिकल मूवमेंट हुआ, बॉडी मूवमेंट हुआ और लिटरेचर हुआ। इसके ऊपर एक साउंड नॉलेज हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे, जो कि उस डिस्कशन में काम में आता है। अगर उसमें क्वालिफाई करते हैं, हम 1:4 रेशियो में दिल्ली बुलाते हैं और 4 से 5 दिन का एक इंटेंस वर्कशॉप होता है, जिसमें संपूर्ण रूप से जो 3 साल में वो करेगा उसी से रिलेटेड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। उसमें अगर वो क्वालिफाई कर जाता है देन ही कम्स फॉर द कोर्स। मतलब एनएसडी सिर्फ एक एक्टर तैयार नहीं करता है, एक फुल पैकेज आर्टिस्ट का होता है। यस, इट इज़ अबाउट आर्टिस्ट्री, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट एक्टिंग। अच्छा सर, आपने जैसे अभी बताया कि रिटन टेस्ट होते हैं, तो रिटन टेस्ट में कैसे सवाल आते हैं? जैसे मैंने कहा कि लिटरेचर से रिलेटेड कुछ आ सकता है। बहुत बेसिक चीज़ें आती है, वो भी लोगों को कई बार पता नहीं होता है। जैसे नाट्यशास्त्र जो है वो आधार है, भारतीय कला का आधार है। सो नाट्यशास्त्र से रिलेटेड कुछ चीज़ें आ जाती है। जैसे नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है, तो उनका नाम क्या है, तो उसमें 4 ऑप्शन होता है, आपको एक टिक मार्क करना होता है। तो अगर नाट्यशास्त्र को किसने लिखा, अगर उसको ये नहीं पता तो देन हमें लगता है कि उसको पता होना चाहिए। या मोहन राकेश कौन है, या कालिदास के कोई नाटक, मान लीजिए कोई नाटक का लिस्ट है, उसमें कालिदास का कौन सा नाटक होगा इसमें से जिसको कालिदास ने लिखा होगा। इस तरह से बहुत सारी रिलेटेड चीज़ें आती है, बाहर के लिटरेचर के बारे में भी आता है। आपके क्लासमेट थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कैसा दौर था उस टाइम एक्टिंग का? बहुत अच्छा था, अभी भी है। क्योंकि जब आप स्टूडेंट होते हैं तो आप में एक अंदर से एक जज्बा होता है। वैसे तो इस फील्ड में जो भी आते हैं जज्बा तो होनी चाहिए, पर स्टूडेंट लाइफ में आपको जज्बा होता है कि मैं कैसे बेहतरीन से बेहतरीन काम कर पाऊँ, बेहतरीन से बेहतरीन मैं इसको सीख पाऊँ और मंच पर ला पाऊँ। तो उसके तहत जब हम क्लास में थे तो एक पागलपन पूरे बैच में लोगों के आई एम सॉरी ब्लेस यू, जब हम क्लास में थे तो एक पागलपन पूरे बैच के लोगों के दिमाग में सवार था, कला को लेके और कला की प्रशिक्षण को लेके और प्रैक्टिस को लेके। तो और नवाज सिद्दीकी एक बहुत उम्दा स्टूडेंट होते थे और उनसे सीखने को भी बहुत मिला और एक चैलेंज की तरह वो सामने आते थे, बहुत अच्छा करते थे। तो मैं अगर पर्सनली कहूँ, मैं उड़ीसा से आया था, सो मुझे हिंदी भी उतनी अच्छी नहीं आती थी और एक डर रहता था, झिझक रहता था कि भाई हिंदी बोल नहीं पाएंगे, हिंदी में नाटक कैसे करेंगे, क्योंकि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एनएसडी दिल्ली में हिंदी है जी। इंग्लिश तो है ही, बट हिंदी इज़ दी एक्चुअल मीडियम जिसमें हम नाटक करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो एक सीखने को बहुत मिला और खाली वही नहीं, जितने सहपाठी थे उनमें से बहुत सारे लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा, लगभग सबसे कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो वो एक गुरुकुल हो जाता है एनएसडी। 24 घंटे हम एक दूसरे के साथ बिताते हैं। आज के ज़माने में एनएसडी शायद ही एकमात्र इंस्टीट्यूशन है जो एक मॉडर्न इंस्टीट्यूट होने के बावजूद एक गुरुकुल की प्रथा के रूप से चलता है। तो बहुत ही अद्भुत है। तो आपको रहना भी वही है, क्योंकि आर्ट इंस्टीट्यूट जो है
बहुत डिमांडिंग होता है। तो हमारे स्टूडेंट्स जो है 24 घंटे में से 15 से 18 घंटे रोज़ काम करते हैं। एंड नेशनल क्लब ड्रामा इज़ क्रिएटिवली अ वेरी वेरी हाइपर कैंपस, सो हाइपर क्रिएटिव कैंपस और क्रिएटिवली वेरी हाइपर कैंपस। आप अगर रात के 12 बजे भी जाएंगे, कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ करता हुआ मिल जाएगा। स्टाफ भी उतना ही डेडिकेटेड है। कई बार कुछ काम होता है तो स्टाफ भी रात बिरात रुकता है, कोई शिकन नहीं, कोई वो नहीं। तो उस तरह से एक बेहतरीन प्रशिक्षण के लिए पूरा सारे लोग वहाँ लगे रहते हैं। जैसा कि आपने गुरुकुल का नाम लिया, तो बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है? बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है। सुबह 7 क्या बजे नहीं से कर सकते? क्या नहीं कर सकते हैं? नशा नहीं कर सकते। ओके। और यू कैन नॉट बी वायलेंट। आप किसी का अपमान नहीं कर सकते। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो पूरे समाज में भी है कि समाज भी कहाँ कहता है कि आप ये सब करके घूमते रहें। तो बेसिकली हम एक सामाजिक तत्व जो है, जो कलाकार में होना चाहिए, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम ट्रेनिंग कराते हैं। ना कि कलाकार है तो सब कुछ माफ़ है, ऐसा कुछ नहीं है। कलाकार हम बाद में होते हैं, पहले तो हम समाज में पैदा होते हैं और समाज में जीते जीते फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सामाजिक तत्व को सामने रखते हुए हम कला का प्रशिक्षण देते हैं, इसलिए बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है। दूसरा, समय का जो पाबंद है वो बहुत रहता है। जो क्लास जितने बजे है आना पड़ता है। थोड़ा सा भी अगर आप लेट हुए तो एब्सेंट मार्क होगा, आपको टीचर कहेगा कि कल आना, आज हो गया आपका। एंड सिमिलरली टीचर्स आर ऑल्सो इक्वली पंक्चुअल कि वो भी टाइम पे पहुँचे, क्योंकि अगर मैं टाइम पे नहीं पहुँचूँ तो मैं कैसे छात्रों को बोलूँ कि आप टाइम पे नहीं आ रहे हो। तो वो सारी चीज़ें हैं। सो अनुशासन बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ। सर, आप एज अ मेंटोर कैसे हैं? मैं एज ए मेंटोर कैसा हूँ, जिनको मेंटोरशिप मिलती है वही बता पाएंगे। बट मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा सहज और स्वच्छंद तरीके से जब मैं प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया में रहता हूँ तो सहज और स्वच्छंद रहने का प्रयास रहता है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर सहज रहेगा प्रक्रिया और स्वच्छंद रहेगा तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। कोई इंटिमिडेशन नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, तो वो ज़्यादा अपनी जो अभिव्यक्ति है उसको अच्छे से परिप्रकाश कर पाएगा। जी। तो उस टाइम के, जैसे आपने बताया, मैंने भी कहा कि क्लासमेट थे, तो मस्ती मजाक कुछ ऐसा शरारती थे नवाजुद्दीन? बहुत थे, बहुत मस्ती मजाक करते थे, बहुत मज़ा आता था। और क्योंकि यूथ है, तो यूथ में तो सारे लोग मस्ती मजाक में लगे रहते हैं। और हमारा जो फील्ड है वो भी एक जीवन में हम कई जीवन को जीते हैं। तो अपने आप में बहुत ही एक मस्ती भरी दुनिया होती है। इवन इफ यू आर, जब आप एक्टिंग भी कर रहे हैं पर आप एक्चुअली मस्ती कर रहे होते हैं, क्योंकि आप किसी दूसरे के जीवन में अपने आप को झोंक के उसको जीने की कोशिश करते हैं। उसमें भी एक अलग तरह का मस्ती है। तो बहुत ही एक्साइटिंग रहता है 3 साल। बहुत कोई एक मज़ेदार किस्सा याद है अभी भी? मैंने अपने बैचमेट्स को बहुत सीरियसली लिया था, मेरे बैचमेट्स को, सीनियर्स को, जूनियर्स को भी। क्योंकि मैं अगर किसी में कुछ खूबी देख लेता हूँ तो मैं खुद बहुत डिस्टर्ब्ड हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि अरे ये कितना अच्छा कर रहा है, मैं तो नहीं कर सकता। नहीं कर रहा हूँ। Exactly. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो समय में नवाजुद्दीन सिद्दीकी में क्या क्वालिटी थी जिससे आप कभी डिस्टर्ब हुए हों या वो हो जाते हों? वो क्या हुए होंगे मुझे पता नहीं, क्योंकि वो तो बहुत महान कलाकार हैं, मुझे नहीं पता। सो डू यू सर। बट थैंक यू। बट मुझे उनकी कई जिस तरह से किरदार वो निभाते थे, कई बार मुझे लगता था कि मतलब ही इज़ अ ग्रेट एक्टर टू ऑब्जर्व एंड लर्न फ्रॉम। सो उस तरह से मैं सोचता था कि अरे ये कैसे कर दिया, ये मैं क्यों नहीं सोच पाया। तो ऐसा कई बार रहा। और मैं आज भी अगर कोई सिनेमा में कोई किरदार करते हुए देखता हूँ तो मैं बहुत कीनली नवाज़ को देखता हूँ, बिकॉज आई हैव गॉट दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम द वेरी ऑनसेट कि ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर एंड आज तो एक वर्ल्ड क्लास एक्टर है। सो बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व भी महसूस होता है कि हमारे में से कोई इतना अच्छा काम कर रहा है। बहुत गर्व महसूस होता है। बातचीत होती है, टच में हूँ सेक्रेड गेम्स में? सेक्रेड गेम्स में कुछ समय हमें मिला था साथ में, एंड लगा नहीं कि हम तो वही पुरानी दोस्ती थी। हाँ, मतलब ये गुरुकुल है ना, वो जो 3 साल हम बिता देते हैं उसके बाद नेचुरली सब लोग
दुनिया में काम और बाकी चीज़ों में बिजी हो जाते हैं, क्योंकि यूथ ही है जहाँ आपके पास थोड़ा समय होता है, बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन बैचमेट्स के साथ ये मज़ेदार चीज़ है कि आप जब भी उनसे मिलते हैं, लगता नहीं कि आप 6 महीने के बाद मिल रहे हो या 6 साल के बाद मिल रहे हो, आपको लगता है कि मैं जहाँ था जैसे टाइम रुका हुआ था और वहीं से आप चालू हो गए। सो सेक्रेड गेम्स करते टाइम वी हैड अ वेरी गुड टाइम और बहुत मज़ा आया एक दूसरे के साथ बात करते हुए और पुराने दिनों को याद करते हुए, बहुत सारी चीज़ों को शेयर करते हुए बहुत मज़ा आया। अच्छा, एनएसडी से ना बॉलीवुड में कई सारे आर्टिस्ट आए हैं, नीना गुप्ता, अनुपम खेर, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी। तो एनएसडी में आखिर ऐसा क्या जादू है जो इतने टैलेंटेड और मंजे हुए कलाकार निकलते हैं? पहली बात तो ये है कि जब आप पूरे भारतवर्ष से इतने कम लोगों को चुनते हैं, सो मतलब वहीं पर आपने बहुत कुछ कर लिया, क्योंकि आप बहुत ही उम्दा लोगों को चुन के लाते हैं। उसके बाद उस कैंपस की महिमा, जादू, अनुशासन और वर्ल्ड क्लास टीचर्स और नेवर कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड और एक बेहतरीन लाइब्रेरी और आसपास के सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रैक्टिशनर्स, ये तमाम चीज़ों का जो एक कॉकटेल बनता है, वो आपको एक बेहतरीन कलाकार बनाने में सक्षम होता है। आपका एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था शाहरुख खान को लेकर। जी जी जी, बहुत लोगों ने गलत तरीके से उसको पेश किया, डिस्टॉर्ट कर दिया लोगों ने, क्योंकि मैं आज भी आपके माध्यम से यही कहूँगा, मुझसे पूछा गया था कि भाई शाहरुख खान के बारे में आप क्या शाहरुख खान के एक्टर हैं, ऐसे पूछा था जी। तो मैंने कहा बिल्कुल एक्टर हैं, और वो एक्टर इसलिए हैं क्योंकि उनकी जो नींव है वो बहुत मजबूत है, थिएटर से उन्होंने शुरू किया है और वो सुपरस्टार हैं ही, पर मेरे लिए वो एक नाटक वाला है, मेरे लिए एक रिस्पेक्ट, क्योंकि मैं नाटक का हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा रिस्पेक्ट बढ़ जाता है इफ़ आई सी अ सिनेमा एक्टर जिसका थिएटर का बैकग्राउंड है। तो मुझे लगता है कि मतलब बहुत ही एक खुशी होती है, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी बिरादरी के वो बहुत बड़े लोग हैं, मतलब कहाँ वो कहाँ मैं, तो मैंने उनको अपने ढंग से अप्रिशिएट किया था। मैं आज भी आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, शाहरुख साहब मेरे लिए एक नाटक वाला है, शाहरुख साहब मेरे लिए एक थिएटर का एक उम्दा अभिनेता है, जो बाद में उन्होंने अपने टैलेंट का एक एक्सटेंशन एक सिनेमा जगत में किया, क्योंकि इनहेरेंटली उनके पास टैलेंट था जिसको उन्होंने इनिशियली जब नींव डाला वो थिएटर के माध्यम से किया। तो एक थिएटर के प्रैक्टिशनर होने के नाते मेरे लिए गर्व की बात है, इसलिए मैंने कहा था जी। अब क्योंकि थोड़ा सा कट के आता है, उसके बाद लोगों ने जो जो बोला, सबको अधिकार है बोलने का, बट मैं आपके माध्यम से फिर से कहना चाहूँगा कि मैं कौन होता हूँ किसी को डिमीन करने के लिए। क्या मैं अगर कहूँ कि राज कपूर साहब की ट्रेनिंग थिएटर में हुआ था, क्या मैंने उनको डिमीन कर दिया? क्योंकि पृथ्वीराज कपूर साहब पृथ्वी थिएटर चलाते थे, उनके सारे जो सुपुत्र थे उन्होंने सबने थिएटर में काम किया, बच्चन साहब ने थिएटर से शुरुआत की है, तो हमारे लिए सारे जो हैं ये नाटक वाले हैं, सुपरस्टार बने हैं, हम गर्व महसूस करते हैं, ज़्यादा गर्व इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि नाटक से गए। असरानी साहब चले गए, नाटक से गए, नसीर साहब नाटक से गए। तो हम अगर कहते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनकी जो अचीवमेंट है एज अ सुपरस्टार इन द वर्ल्ड उसको डिमीन नहीं कर रहे हैं, हम अपना गर्व महसूस जो कर रहे हैं, हम अपना मत उसमें दे रहे हैं। बट अब जनता जनार्दन है, कब सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ज़माना है, वो है। बट आज मैंने कोई इंटरव्यू पढ़ा था शाहरुख साहब का कि जब वो छोटे थे तो एनएसडी बराबर आते थे, तब इब्राहिम अलकाजी साहब के गोदी में बैठ के उन्होंने पुराना किला में जो नाटक अलकाजी साहब ने किया था तुगलक, वो देखा था। आप सोचिए इब्राहिम अलकाजी साहब के साथ कोई बच्चा अगर घूम रहा है तो नेचुरली थिएटर का जो नींव है वो तो उसी तरफ खींच के लेके जा रहा है ना बच्चे को जी। तो ये सब मैंने पढ़ा है उनके बारे में, और उनकी कोई इंटरव्यू में भी देखा है। इनिशियली जब वो सुपरस्टार बने तो खुद उनको कहते हुए मैंने सुना है कि मैं थिएटर का हूँ, मैं स्क्रिप्ट को पढ़ता हूँ, ढंग से सुनता हूँ, और मुझे थिएटर करने से मुझे बहुत एक अलग तरह की समझ और ऊर्जा मिलता है। अब ये सब पढ़ के, सुन के, देख के और उनके सक्सेस और अभिनय को देख के हमें तो अच्छा लगता है। जैसे मैंने नवाज साहब के लिए कहा, जो है मेरा बैचमेट है,
मेरे को फ़ख्र महसूस होती है। बट ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम थिएटर, मेरे लिए भी वो एक थिएटर वाला है। जी तो उस सेंस में मैंने कहा था, जी। मैंने कोई डिमीन करने के लिए नहीं कहा था, क्योंकि पागलपन होगा अगर मैं किसी को डिमीन करूं, इतना अचीव करने वाले को, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो शाहरुख खान एनएसडी से नहीं है? जी। है या नहीं है? एनएसडी से नहीं है। एनएसडी से नहीं है ना? लेकिन एनएसडी में उनका आना जाना बहुत था, और बैरी जॉन साहब एनएसडी में पढ़ाते थे। बैरी जॉन साहब के साथ उन्होंने थिएटर किया, और बहुत उस समय के जो लोग जैसे कहते हैं, वेरी डेडिकेटेड, वेरी सिंसियर एंड बहुत ही इंटेलिजेंट एक्टर हुआ करते थे ऑन स्टेज। सो बैरी जॉन साहब भी एक बहुत बड़े थिएटर गुरु रहे हैं हिंदुस्तान के, तो उस तरह की ट्रेनिंग उनको मिली है, तो इट्स अ ग्रेट थिंग, वही आपको आगे लेके जाता है। अगर आप बॉलीवुड से किसी एक पर्सनालिटी को एनएसडी में एज अ गेस्ट इनवाइट करना चाहो तो किसे चुनोगे? देयर आर मेनी, इट्स अ बिग लिस्ट। मैं बच्चन साहब को बुलाना चाहूँगा, आमंत्रित करना चाहूँगा, शाहरुख साहब को आमंत्रित करना चाहूँगा। सबके अलग अलग रीजंस हैं, सबके अलग अलग रीजंस हैं, लेकिन जिससे स्टूडेंट थिएटर से आए हैं, मेरे लिए वो है। थिएटर क्या है? हाँ। आज भी एलटीजी में बच्चन साहब की तस्वीर लगी हुई है, ओथेलो शायद प्ले है, उसमें उन्होंने कोई किरदार किया था। सो शेक्सपियर का कोई प्ले है, ओथेलो, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ या ठीक बोल रहा हूँ पता नहीं। तो दिल्ली में जब वो थे, स्टूडेंट थे, तब भी उन्होंने काफ़ी थिएटर किया है। तो रंगमंच तो आपको बहुत कुछ सिखाता है, और बहुत ही डिफरेंट तरीके से सिखाता है, आपको एज एन एक्टर बहुत मजबूत करता है। तो यही कारण है कि ये लोग इतनी मजबूती से चल भी पाए। तो नसीर साहब तो हमारे अपने हैं, तो उनको भी बुलाना चाहेंगे। इरफान साहब रहे नहीं, हम पंकज त्रिपाठी साहब को बुलाते हैं, नवाज साहब को बुलाते हैं, नीना जी अभी आई थी, संजय मिश्रा जी आए थे, कुमुद मिश्रा जी आए थे। सो मतलब लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग। सो केवल यहाँ नहीं, हम तो साउथ से भी, जैसे ममूटी साहब हुए, उनको बुलाना चाहेंगे, कमल हासन साहब हुए, रजनीकांत साहब हुए। तो ये सारे बहुत इंस्पायरिंग, एंड दे आर ऑल ग्रेट एक्टर्स, एंड दे हैव मेड ऑल द आर्टिस्ट प्राउड। तो बुलाना चाहेंगे। आज के जनरेशन के जो एक्टर्स हैं, जो जितने भी नए आ रहे हैं, या ये 5-6 साल में जितने लोगों ने अपना डेब्यू किया है, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? कैसे देखते हैं आप उनको एज एन एक्टर? कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ ओके हैं, कुछ अच्छे नहीं हैं, और वो तो दुनिया की रीत है कि भाई क्लास में अगर 10 बच्चे होंगे, सारे 100% तो नहीं रखेंगे। तो उसी तरह से है कि भाई जो काम कर रहे हैं जिनमें से, और ये भी बहुत पर्सनल है कि भाई मुझे जो अच्छा लगता है हो सकता है आपको ना अच्छा लगे, मुझे जो ओके लग रहा है हो सकता है आपको ब्रिलियंट लगे। तो वो एक परसेप्शन जो है वो रहता है। सो ये कोई साइंटिफिक तरीके से सच है ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग ओके हैं। इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत? इम्प्रूवमेंट तो वो खुद ही अगर इंट्रोस्पेक्ट कर रहा होगा, अगर वो आर्टिस्ट है तो वो अपना इम्प्रूवमेंट करता ही रहा होगा, और हर पल आर्टिस्ट जो है अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके देखता है और इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। आई एम श्योर जो बड़े एक्टर्स हैं, अच्छे एक्टर्स हैं, जो अच्छे एक्टर्स हैं बड़े नहीं बन पाए हैं, उस सब लोगों के लिए सेम प्रोसेस है कि आप जो कर रहे हैं उसको बहुत कीनली डिटैच्ड होकर ऑब्जर्व भी करते हैं, और उससे फिर आप नई नई चीज़ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सब कर रहे होंगे। आज के दौर का आपका फेवरेट कौन है? एक्टर, एक्ट्रेस, जो भी? आज के दौर का फेवरेट एक्टर मेरा रणबीर कपूर। रणबीर कपूर, या एंड व्हाई? फॉर ऑब्वियस रीजंस दैट ही इज़ अ वेरी फाइन एक्टर, और बहुत ही संजीदगी के साथ कोई भी कैरेक्टर जब निभाते हैं बहुत अच्छे से निभा पाते हैं। देख के लगता है कि हाँ कुछ तो है, मतलब एक थॉट प्रोसेस है, एक किरदार करने का जो एक ग्रेविटी है वो है, एक अंडरस्टैंडिंग है। तो इसलिए आई थिंक इज अ वेरी गुड एक्टर। एंड और कोई विकी कौशल, विकी कौशल भी बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर, मतलब बहुत
अगेन वही बहुत समझदारी के साथ चीज़ों को निभाते हैं, बहुत ज़बरदस्त करते हैं। तो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। रणवीर सिंह मतलब एक का नाम लेना बड़ा मुश्किल है। आपने धुरंधर देखी है? हाँ, धुरंधर मैंने देखा नहीं, ओटीटी में आ गया, देख लूँगा, टाइम नहीं मिल आ पा गया। रहा था, सो ओटीटी में किसी रात बैठ के, क्योंकि अभी हमारा भारत रंग महोत्सव चल रहा है। जी हाँ, So, इसके बारे में हाँ, भारत रंग महोत्सव जिसके लिए मेन चीज़ जिसके लिए मैं आपके पास दौड़ के आया हूँ कि आपके माध्यम से पूरी दुनिया को बताऊँ कि ये भारत रंग महोत्सव जो है आज के दिन पूरे विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय रंग महोत्सव है, थिएटर फेस्टिवल है, लार्जेस्ट इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल इन द वर्ल्ड। ये एक शहर में शुरू हुआ था, दिल्ली में, और अभी हम इसका 25th एडिशन कर रहे हैं। आज ये हर एक स्टेट में, दिल्ली में तो हो ही रहा है, 27 जनवरी से शुरू हो चुका है, 20 फरवरी तक होगा। दिल्ली समेत हर एक राज्य में हो रहा है, हर एक यूटी में हो रहा है, और 12 देश यहाँ आके परफॉर्म कर रहे हैं, और साथ में हम बाहर करीब 14 देश में इसको कर रहे हैं, और हर एक कॉन्टिनेंट में ये हो रहा है। मतलब नॉर्थ अमेरिका में एटलांटा में हो रहा है, साउथ अमेरिका में सूरीनाम में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया रीजन में, न्यूजीलैंड में हो रहा है, अफ्रीका में मॉरिशस में हो रहा है। सो ये हर जगह अभी हो रहा है। लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल जिसमें इट इज़ नॉट एन एलिटिस्ट थिएटर फेस्टिवल जहाँ पे केवल स्टार्स आते हैं और टिकट 15,000 का बिकता है, ऐसा नहीं है। हम दिल्ली को छोड़ के बाकी सारे शहर में ये फ्री एक्सेस रहता है लोगों का, और गाँव से भी कोई ग्रुप अगर अच्छा थिएटर किया है तो हमारे 99 मेंबर्स की जूरी होती है, वो बहुत बड़ी जूरी है, वो देखती है। तो आप गांव से हैं, शहर से हैं, फ्रांस से हैं, नागालैंड से हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स अ डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म, और इट्स इन ट्रू सेंस इट इज़ अ थिएटर फेस्टिवल बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, एंड द लार्जेस्ट 222 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स का इसमें रिप्रेजेंटेशन है इस बार। 33 फीमेल डायरेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन है। लेसर नोन लैंग्वेज लाइक निशी, टुलू, सिंधी, ये सब लैंग्वेज है। यू नेम अ काइंड ऑफ थिएटर which will definitely be there, be it children theatre, theatre by senior citizens, theatre, musical theatre, classical theatre, tribal theatre, folk theatre, contemporary theatre, every kind of theatre is there, puppet theatre, dance theatre। तो ये एक महाकुंभ है और एक ज़बरदस्त थिएटर फेस्टिवल है। आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बोलना चाहूँगा, NSD का ये जो भारत रंग महोत्सव का ये जो 25th एडिशन है, NSD अभी केवल मीन्स है, एक NSD इसको कर रहा है, बट आप सबको भारतीय होने के नाते हम गर्व महसूस कराना चाहते हैं कि आपके देश में एक ऐसा महोत्सव हो रहा है, रंग महोत्सव, जो कि रंग कर्म का महाकुंभ है, जो विश्व का सबसे बड़ा रंग महोत्सव है। ओलंपिक में कोई गोली मार के गोल्ड मेडल ले लेता है तो कितनी बातें होती है, बट मैं आपके माध्यम से लोगों तक बोलूँगा, you should feel proud of the fact that your country is hosting this kind of a festival which is the largest in the world. या तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता होगा सर। कब से इसकी तैयारी शुरू हो जाती है? तैयारी तो लगभग जैसे ये फेस्टिवल ख़त्म होगा तो उसके 1-2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद शुरू हो जाता है, मतलब 8-9 महीने की तैयारी तो होती है। इस बार 64 वेन्यूज़ हैं, द हाईएस्ट सो फार, और बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। और ये जो प्रधानमंत्री जी ने जैसे G20 में कहा था, वसुधैव कुटुंबकम, जो कि हमारे स्क्रिप्चर से हम इंस्पायर्ड हैं, तो ये भी हम वही कर रहे हैं। थिएटर के माध्यम से लोग अपनी अभिव्यक्ति को परिप्रकाश करें और हम एक दूसरे से सीखें, और कला के माध्यम से पूरी दुनिया को जोड़ें। और नाटक एक ऐसा मीडियम है जो एक हेल्दी सोसाइटी विथ हेल्दी माइंड, उसके ऊपर बहुत काम करता है और उसका बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। तो जब हम आज अमृतकाल में प्रधानमंत्री के आह्वान में एक विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, तो अगर मस्तिष्क विकसित होगा और स्वस्थ होगा तो विकसित भारत बनाने में हमें आसानी होगी। तो उस तरह से भी NSD अपने प्रशिक्षण के माध्यम से और इस रंग महोत्सव के माध्यम से पूरी दुनिया में एक स्वस्थ वातावरण क्रिएट करने में लगा हुआ है। वाह सर, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, यू आर टू गुड विथ योर वर्ड्स, बहुत सुंदर बोलते हो आप। मैं चाहूँगी कि आप अपने फैंस को, हमारे दर्शकों को प्लीज़ जाते जाते ये ज़रूर बताएं कि एक एक्टर बनने के लिए एक चीज़ जो चाहिए ही चाहिए
वो क्या होगी? गंगा जी एक्चुअली हमारी जो गंगा माता जी जो बह रही हैं वही हमारी इंस्पिरेशन होनी चाहिए। वो आज भी बह रही हैं। आज गंगा जी को हम जब भूतल में मतलब समतल में जब गंगा जी आ जाती हैं तो बहुत विशाल और लेकिन जहाँ से वो बह रही थी सामने बोल्डर भी आया लेकिन वो उससे उलझी नहीं। वो अपनी यात्रा करती रहीं सहजता से, तरलता से और सरलता से। और आज इतने बड़े होने के बावजूद भी देवी मानते हैं हम, फिर भी गंगा जी निरंतर बह रही हैं। तो एक्टर को निरंतर अवलोकन करना चाहिए, सीखना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, उलझना नहीं चाहिए और सहज सरल होके अपनी जर्नी को तय करना चाहिए। वाह, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ग्रेट प्लेजर, थैंक यू।